हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक हो गए और जहाँ तक क्लासेस चल रही हैं उसके आगे आप लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग प्रीवियस क्लास को आगे रिज्यूम करते हैं। तो वर्ड भी ओपन कर लेते हैं साथ साथ, और इसमें देखेंगे हम लोगों ने इसके कौन से फीचर्स को नहीं देखा है। कल हमने देखा कि इस वाले भाग को टेम्पलेट्स कहते हैं ना, तो ये आपको क्लियर हो गया है। फाइल मेनू आपका क्लियर हो गया था। होम टैब में भी हमने फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया है तथा इन सब केसेस के बारे में पढ़ लिया है। चेंज केस के बारे में हमने पढ़ लिया। फिल कलर, हाइलाइटर, इरेजर ये भी पढ़ लिया है। और कुछ चीज़ें लिखने वाली जैसे केसेस यहाँ पर हेडिंग्स की टाइटल्स हैं। जैसे आपको ये अगर लेना है तो देखो ऑटोमेटिकली अपना कैलिबरी लाइट ये जो 4028 का है ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। विशेषता ये हेडिंग के लिए होता है कि आपको अपने स्टार्टिंग हेडिंग कैसे रखना है, इस तरह से रखना है या इस तरह से हेडिंग रखना है। तो हेडिंग्स के लिए आप यहाँ से भी हेडिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल पे होता है, और जो नॉर्मल पे रहेगा तो कैलिबरी बॉडी और जो फॉन्ट का साइज होगा वो होगा 11। तो ये आपको यहाँ से आपको मिल गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते भी हैं और देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, आज के टॉपिक में कितना कवर कर सकते हैं। कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करें। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डाल देते हैं चेंज केस का। चेंज केस, तो ये जो चेंज केस होता है देखो इसका आइकन देख लो किस तरह से होता है। ये देख रहे हैं ना, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, इसको कहते हैं चेंज केस। ठीक है, तो इसके आइकन की बात करें हम लोग तो इसका आइकन इस तरह से हो जाता है। एक बड़ा ए रहेगा एक स्मॉल ए रहेगा, इसको कहते हैं चेंज केस। तो इसमें लिख लेते हैं इट इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट केस लाइक कैपिटल वर्ड, कैपिटल टेक्स्ट हो गया है ना, लोअर केस, टॉगल केस, etc। देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया विकास। अभी ये किस में लिखा है ये देखें, और इसकी साइज में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। ये देखो मैंने नॉर्मली विकास लिखा है, और ये जो मैंने विकास लिखा है ये पूरा कैपिटल लेटर में है। यहाँ पे जाएंगे अगर मैं इसको सेंटेंस केस में कर दूंगा तो पहला लेटर सेंटेंस हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे, है ना। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया विकास, कंट्रोल ए, ये बड़ा कर लिया। ठीक है, ये जो विकास है आप देखिए, अगर इस तरह से आपने पूरा नाम लिख देना है, और अगर ये पूरा नाम सारे एक देखो पहला लेटर क्या है कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल है। अगर आपको पूरा कैपिटल करना है सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और अपर केस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए सारे के सारे बड़े हो जाएंगे। अगर ये आप लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर सेंटेंस केस पे करेंगे तो पहला लेटर बड़ा हो जाएगा। कैपिटल ईच वर्ड कंटेंस, तो इसके आगे जो भी आप लिखेंगे जैसे बाबा लिख देंगे। ठीक है, तो देखो बाबा ऐसा है, आप इसको पूरा सिंटैक्स सेट कर लेते हैं और करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो जो पहला वर्ड रहेगा वो क्या हो जाएगा, देखा है ना यहाँ पे आपने, ये कैपिटल हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसको सेलेक्ट किया, चेंज केस पे क्लिक किया, टॉगल केस पे देखते हैं। टॉगल केस का ये खूबी होता है पहला वाला छोटा हो जाएगा बाकी सारे बड़े हो जाएंगे। तो कल के भी ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा था, आज की प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये शेडिंग होता है। मान लो इसके ऊपर शेडिंग गिराना है तो हमने यहाँ से देखो हाइलाइटर का ही तरह होता है, लेकिन जस्ट इसको शेडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाइलाइटर और इसमें क्या डिफरेंसेस है अगर हम देखें तो इसमें इस तरह से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे हाइलाइटर यूज़ करना है। हाइलाइटर आप सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग कर दोगे, ठीक है, और इसमें ऐसे ड्रैग कर दोगे। लेकिन जब शेडिंग की बारे में बात करेंगे तो शेडिंग आपको सेलेक्ट करेंगे तो जितना ये इसका एरिया रहेगा, ध्यान से देखना, जितना एरिया रहेगा यानी लाइन की एरिया रहेगी ना, जितनी जितनी बड़ी लाइन की एरिया रहेगी, देखो इतना बड़ा कर्सर है, ये जो ब्लिंक करता है इसको कहते हैं कर्सर।
तो इस कर्सर के साइज में जितना आपका मार्जिन होगा, देखो मार्जिन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक है, इसको कहते हैं रूलर। ठीक है, ये मार्जिन दिखाता है कि आपका पेज का कितना मार्जिन है। तो ये बताता है कि एक लाइन में या दो लाइन में आपकी शेडिंग अगर डालनी है तो ऐसे आप शेडिंग डाल सकते हो। हाइलाइटर का यूज़ इसलिए यूज़ करते हैं टेक्स्ट पे, इफेक्ट टेक्स्ट पे डालने के लिए, और शेडिंग का यूज़ करते हैं जो पूरा एक कॉलम रहेगा उसके लिए। ठीक है, पूरे पूरे एक कॉलम के लिए हम लोग शेडिंग का कलर प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। चलिए एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। बाबा के नीचे भी आ रहे हैं, देखो जैसे नीचे आ रहा है ना, तो ये हर एक टेक्स्ट में क्या कर रहा है, अपना कलर ऐड कर दे रहा है। ठीक है, मान लो मुझे सिर्फ यही वाला चाहिए, तो हम सिर्फ इसी को ले जाके क्या कर देंगे, शेडिंग कर देंगे। यहाँ पर है, शेडिंग पे क्लिक कर दिया, तो दोनों ले रहा है क्योंकि हमने इसको क्या किया है, ब्रेक किया है, यहाँ से ब्रेक किया है ना, यहाँ पर हो गया। अब मुझे बाहर आना है, जैसे मैंने दूसरे रो में जाना है, तो ये इंटर मारा और फिर से शेडिंग पे जाएंगे, नो कलर पे क्लिक कर देंगे। जैसे नो कलर पे क्लिक किया, पहले वाले कलर का देखो शेडिंग भी है और हाइलाइटर भी यूज है, और इसमें सेकंड वाले में कोई शेडिंग नहीं है। तो इसी तरीके से कोई हेडिंग है उसको शेडिंग करना है तो इस तरह से ये काम कर लेंगे। चलिए आ जाते हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट पे। ठीक है, तो पैराग्राफ अलाइनमेंट से क्या समझते हैं हम लोग। देखिए आपके डॉक्यूमेंट में अलाइनमेंट का एक विशेषता महत्व होता है। आप जो लिखते हैं वो एक सीरीज वाइज में हो, एक अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से लिखा हो। ऐसा नहीं कि कोई किसी लेटर वर्ड के बीच में 2 स्पेस है, किसी के बीच में 1 स्पेस है, किसी के बीच में ज़्यादा स्पेसेस है, पैराग्राफ के बीच में ज़्यादा स्पेस आ रहा है, कंटेंट ओवरलैप्स हो रहे हैं। तो इन सबको बचाना भी आपकी जिम्मेदारी होगी, साथ ही साथ इसी को मैनेज करने की जिम्मेदारी होगी। तो पैराग्राफ अलाइनमेंट में हम पहला अलाइनमेंट लिख लेते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एल। तो इसको लिखते हैं, इट इज यूज टू राइट योर टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट। ओ सॉरी, लेफ्ट की स्पेलिंग हमने यहाँ पे भी गलत लिखी है, इधर भी गलत लिख दिया है ना, LEFT होता है जी, फ्रॉम लेफ्ट। तो ये लेफ्ट से लिखने के हो गया। दूसरा केस है राइट अलाइनमेंट, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस R। किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज टू राइट your text from right side। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे सेंटर, जिसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल प्लस E। ये क्या होता है, इट इज यूज टू राइट योर टेक्स्ट फ्रॉम सेंटर। चौथा हमारा अलाइनमेंट होगा जस्टिफाई। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल CTRL प्लस J, कंट्रोल प्लस J। इट इज यूज टू राइट your text with same direction। write your text with same height, sorry, same height and width। height and width, इस तरह के डायरेक्शन हो जाते हैं। और फिर आता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। फिर हेडिंग हम डाल लेंगे बुलेट एंड नंबरिंग।
बुलेट्स एंड नंबरिंग में देखते हैं क्या होता है। बुलेट्स एंड नंबरिंग, इसका यूज़ क्यों करते हैं? इट इज यूज टू राइट योर टेक्स्ट पॉइंट वाइज, यानी अगर मुझे पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है तो हम बुलेट्स या फिर नंबरिंग का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए मैं इसको पूरा हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये आपका जस्टिफाई है। आप जैसे यहाँ पे देख भी रहे हैं तो इसकी लाइनें क्या है, एकदम सीधी सीधी हैं। ये जो लाइन सीधी है इसको कहते हैं जस्टिफाई। ये राइट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है और लेफ्ट अलाइनमेंट है। ये बुलेट्स और नंबरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी जस्टिस के ऊपर। मान लिया जैसे मुझे काउंटिंग करना है, मुझे कुछ नाम लिखना है, राम, सोहन, मोहन, इस तरह से मुझे नाम लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं बुलेट का या फिर देखो बुलेट्स का यूज़ कर लिया तो देख लो सबका एक एक पॉइंट आगे लग गया है। या फिर हम इसको सेलेक्ट करके अगर बुलेट्स ना लेके नंबर ऐड करना है तो 1 2 3 है, इस तरह से नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका नंबर हो गया। जैसे ही आप यहाँ करेंगे 4th पॉइंट पे आ जाएगा। जैसे राम यहाँ ले लिया, जितना आप लिखते चले जाओगे आपका क्या होगा, पॉइंट ऐड होता चला जाएगा। यही एक इसकी प्लस पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस टूल का यही प्रयोग है कि आप जितने भी पॉइंट बढ़ाते चले जाएंगे ये नंबर ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। यानी हर एक पैराग्राफ पे एक एक का नंबर दिखना चालू हो जाएगा। एक आता है आपका ये केसेस आता है, जैसे आपको हेडलाइन वगैरह बनानी है, हेडिंग बनानी है। एक हेडिंग होगा, इसके अंदर एक सब हेडिंग होगी, जैसे हमने इसके अंदर करना है तो इसके अंदर की एक सब हेडिंग हो गई। इस तरह से हम हेडिंग वाइज भी बना सकते हैं, ठीक है। हेडिंग वाइज ले सकते हैं और आप बुलेट्स और नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर सारा कुछ हटाना है तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। डिफाइन, यहाँ से आप कोई नंबर फॉर्मेट अपने से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हो हर जगह एक नाम ना लिख के आ जाए, मतलब कोई निशान बनकर आ जाए ना, तो आप इस पर क्लिक करना। अब देखो यहाँ पर आ रहा है तो आप यहाँ पे डॉट लगा दो। जैसे डॉट लगा करेंगे तो देखिए 1 पे क्या हो गया, डॉट हो गया। 2 पे क्या हो गया, डॉट हो गया। तो ये एक डॉट हो गया। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे और भी कुछ लेना है, डिफाइन नंबर पे चले जाइएगा। यहाँ पे देखिए फॉन्ट आ रहे हैं, फॉन्ट्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपको कौन से फॉन्ट्स चाहिए, आपको कौन सा फॉन्ट का कलर चाहिए, अंडरलाइन चाहिए या नहीं चाहिए, जैसे स्ट्राइक थ्रू चाहिए, क्या चाहिए। जैसे मान लो आपको कलर करना है रेड, तो देखो जैसे आप कर दोगे ना ओके, तो देखो ये आपका टेक्स्ट का कलर तो नहीं बदलेगा। टेक्स्ट का कलर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, टेक्स्ट का कलर आपका नहीं बदला है, बट ये जो नंबरिंग हो रही है उसके कलर आपके बदल गए हैं। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि जैसे आप यहाँ से इसको डिलीट कर दोगे तो ये अपने आप नंबर को क्या कर देगा, रिकाउंट कर देगा, यानी बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और जैसे इसको हमने एंटर किया ये ऑटोमेटेड क्या कर लिया, 6 को ऐड कर दिया है, ठीक है। चलिए और भी हम देख लेते हैं। इंसर्ट में मान लो कोई आपको ओम लिखना है या फिर कुछ अलग करना है, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप जाएंगे सिंबल में, या फिर कोई पिक्चर लगाना है तो पिक्चर लगा सकते हैं, सिंबल लगाना है तो सिंबल लगा सकते हैं। इस केसेस में हम लोग चलेंगे सिंबल कैसे इंसर्ट करेंगे। देखिए ये जो आपकी क्लासेस है, मैंने पहले बोला बिगिनर टू एडवांस लेवल की है, इसमें हम लोग काफ़ी एक्सेप्ट को पढ़ेंगे, कई चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें को भी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। उसके अलग से वीडियो नहीं बनेंगे, उसके अलग से क्लासेस नहीं है, ये जो क्लासेस है सारे उसी में मिक्सड है। इसीलिए ये क्लास थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटे की क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको पूरे एक एक प्रारूप को लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम सिंबल ऐड करना है तो सिंबल पर क्लिक कर लेंगे। मान लो मुझे क्या चाहिए, बहुत सारे सिंबल हैं, आप देख लेना यहाँ पर। मान लिया मुझे ये चाहिए था, ठीक है, राइटिंग के लिए।
तो हमने राइटिंग के लिए ले लिया और ओके बटन पर क्लिक किया। तो देखो जैसे ही ओके पे किया ये सब इसी फॉन्ट में आ गया। अब इसका फॉन्ट का कलर चेंज था ना, तो कलर आपको चेंज करना है, यहाँ पे चले जाइए, डिफाइन पे चले जाइएगा और आपको ये कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आइएगा, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आइएगा। पिक्चर अगर लगाना है तो पिक्चर पे चले जाइएगा, वर्क ऑफलाइन ले लीजिएगा। आपका जो पिक्चर होगा, जैसे मान लो हमारे केस में हम लोग ये वाला पिक्चर ले लेते हैं, छोटा सा है, और इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये अब देखो एक पिक्चर का रूप ले लिया है। इस तरह से हम बुलेट्स एंड नंबरिंग में पिक्चर डिफाइन कर सकते हैं। कोई अगर प्रयोजन है आपको ओम का यूज़ करना है, आप ऐसे ओम का यूज़ कर सकते हैं। कलर्स देने हैं तो वही सेम चीज़ें आपको प्रोविज़न आएंगी। चेंज लिस्ट पे चले जाए, यहाँ से आप देख सकते हैं कलर्स यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, इतना हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए स्पेसिंग का भी एक ऑप्शन आता है, पैराग्राफ के ही अंतर्गत आता है, पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं। इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, तो चलो मैं लिख भी देता हूँ जिससे आपको थोड़ी सुविधा मिल जाएगी कि होता क्या ऑप्शन है, क्या करते हैं इस ऑप्शन के द्वारा हम। तो ये हम हेडिंग डालते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। It is used to add या remove the space between, ले लेते हैं, between two or more पैराग्राफ। एक या एक से अधिक पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होता है, मान लिया ये देखो हमने जो लिखा है इसको, इसके बीच में कुछ स्पेस ज़्यादा है, आपको ये स्पेस हटाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करना, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो देख रहे हैं जैसे हमने ये कहा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इनकी ये क्या हो गया, इनके बीच में जो स्पेस था वो स्पेस हट गया है। और हमने फिर से अब देखो इस वाले को मैंने सेलेक्ट नहीं किया था तो इस वाले के बीच में देखो ना इतना स्पेस है, जितना हमने सेलेक्ट किया था उसका अलग स्पेस है। तो यहाँ से अगर मैं कह दूँ 3 पॉइंट पे मुझे स्पेस चाहिए तो देखो सबका स्पेस बराबर हो गया ना। तो ये कहता है कि आप अपने पैराग्राफ को अच्छे से लिख कैसे सकते हैं जब तक आप उसका अलाइनमेंट ना करें, तो आपको अलाइनमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब ये हो गया डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। जैसे मैं इंडेंट बढ़ा रहा हूँ, देख रहे हो ये इस साइड चला गया, अगर मैं इस साइड करूँ तो इस साइड भी आ जाएगा। कहाँ तक आएगा, जहाँ तक मार्जिन है। अगर आपको मार्जिन अपने से बढ़ाना है तो यहाँ पर क्लिक करिए और इसको इधर ले जाइए और इस वाले पॉइंट को भी कहाँ लेके चले जाएंगे, यहाँ पर, और इसको आप इधर भी ले आ सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, ये आप ऐसे भी लेके जा सकते हो, आप अपने से भी पैराग्राफ की मार्जिन सेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, A to Z देखो ये क्या है, शॉर्ट करना है, मुझे इसमें से कुछ ढूंढना है तो यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को ढूंढने के लिए। सेम वही आ गया, शेडिंग हो गया और ये हो गया बॉर्डर। क्या इस पे बॉर्डर लगना चाहिए, तो आप मैंने मान लो सेलेक्ट कर लेते हैं, बॉर्डर पे आते हैं, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैंने ऑल बॉर्डर पे किया तो ये सारी किस्में हो गए, एक एक बॉक्स एक एक बॉर्डर का हो गया। जैसे मान लो इस पे हम आ गए हैं, इस पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, देख रहे हो यहाँ। अब यही चीज़ मैं बता रहा था, शेडिंग जब आप गिराते हो तो पैराग्राफ जहाँ से शुरू होता है जहाँ पे ख़त्म होता है उसी पे कलर गिरता है। तो अब अगर मुझे इस पे कलर गिराना है तो मैं यहाँ पर ऐसे कलर ले सकता हूँ। ठीक है, और जब देखो मैं दूसरे पे आ गया हूँ तो दूसरे पे तो मैंने कुछ नहीं लिया है तो इसलिए दूसरे पे अप्लाई नहीं हुआ है। यहाँ से मान लो इंटर कर लेते हैं, नहीं अप्लाई। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, यहाँ से शेडिंग ले सकते हैं। ये टॉगल केस होता है, अगर टॉगल केस लगा रहेगा तो आपको देखो कई बार होगा कि आप
ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट किसी ने यहाँ पर क्लिक कर दिया है तो ये टॉगल का केस ऐसे ही दिखने लगेगा। हालांकि ये आप देख रहे हो ना, तो ये बताता है कितने स्पेस है, कौन से पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ पे टॉगल लगेगा। तो हर एक पैराग्राफ पे टॉगल लगेगा। तो यानी अगर आप कहोगे प्रिंटिंग करूंगा तो टॉगल आएगा, तो प्रिंटिंग में टॉगल नहीं आएगा। इसका केसेस ये है, देखो मैंने कंट्रोल पी लिया, जहाँ जहाँ टॉगल केस का यूज़ है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये टॉगल का केस भी हटाना है तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना, टॉगल हट जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, फाइंड एंड, जैसे नाम से समझ जा रहा है, फाइंड यानी किसी भी वर्ड या टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में हमें अपने ढूंढने के लिए यूज़ करेंगे। रिप्लेस तथा उस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो फाइंड में लिख लेते हैं पहला, इट इज यूज्ड टू फाइंड any word slash text slash sentence in your document and change it to another word, टेक्स्ट एंड सेंटेंस। और इसको आप किसी अन्य वर्ड, टेक्स्ट और सेंटेंस में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये एक इसका प्लस पॉइंट है। शॉर्टकट की लिख लेते हैं। शॉर्टकट की किसका लिखेंगे, फाइंड का। तो फाइंड का क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F, फिर लिखेंगे रिप्लेस का, ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस H, सॉरी ये गलत है, मैं तो फिर से लिख देता हूँ, है ना, अच्छे से, CTRL प्लस H, कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस H, ये आपके शॉर्टकट की हो गए। चलिए इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मान लो मुझे मोहन ढूंढना है और ये मोहन बहुत सारे लिखा है, यहाँ पे भी लिख देते हैं, 1 2 4 मोहन और लिख देते हैं ना, मोहन मोहन मोहन, ठीक है, 3 बार इधर मोहन है, 1 बार यहाँ मोहन है। अब मुझे फाइंड करना है, तो मैंने ये किया, क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख दिया MOHAN, मोहन। तो ये देखो जिस पे मोहन था, जहाँ जहाँ मोहन था, क्या हो गया, वो हाईलाइट हो गया है कि आप मोहन ढूंढ रहे हो, इतना मोहन है। और यहाँ पे दिखा रहा है कितना रिजल्ट मिला है, 4 रिजल्ट मोहन के मिले हैं। किसी वर्ड को ढूंढना है तो क्या करना है, कंट्रोल F करना है, वहां पर उस वर्ड का नाम डाल देना है। और अगर मुझे इसको रिप्लेस करना है तो शॉर्टकट की प्रेस कर लेंगे या फिर यहाँ रिप्लेस पे चले जाएंगे। मोहन को रिप्लेस करना है, तो मोहन को रिप्लेस किस में करना है, मान लो मोहन को भी रिप्लेस मुझे विकास में करना है, तो हमने यहाँ विकास ले लिया। और क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट, तो ढूंढना हो गया। अगर मुझे एक करना है तो एक सेलेक्ट करके हम कर सकते हैं, या फिर सारी जगह, यानी जहां भी मोहन है वो क्या हो जाए, विकास हो जाए। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे तो देखो चारों जगह पे विकास जहां पे था, मोहन जहां पे था, अभी क्या हो गया है, विकास हो गया। इधर भी देखो विकास हो गया, इधर भी विकास हो गया है ना। इसी तरीके से विकास को आप मोहन में कर सकते हो, मोहन को विकास में कर सकते हो। तो ये टैब हम लोग का ख़त्म हो गया, होम टैब भी। अब हम लोग चलते हैं इंसर्ट टैब के अंदर और इसके बारे में लिखते हैं और फिर प्रैक्टिकल करते हैं। हेडिंग डाल लेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में पहला हम लोग लेते हैं हेडिंग कवर पेज।
it is used to use the cover page of our डॉक्यूमेंट का जो पहला पेज यानी किसी फाइल या बुक का जो पहला पेज होता है उसको कवर पेज कहते हैं। ठीक है, तो कवर पेज बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आपके पास जो बुक है, बुक का पहला पेज जिसमें रंग बिरंगे कार्यक्रम ये सब चीज़ें लिखे होते हैं या फिर बुक के बारे में लिखा होता है, कौन सी बुक है, उसको कहते हैं कवर। ठीक है, उसका कवर पेज बनाने के लिए हम लोग कवर पेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। पेज कलर, इट इज यूज्ड टू use the page color in your document। मान लिया हमारे पेज हम अपने डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, लेकिन उसका पेज क्या था, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट था ना। आप चाहते हो वाइट ना रहे, कोई एक स्पेसिफिक कलर में रहे, तो आप यहाँ से पेज कलर का कलर चूज कर सकते हो कि कौन से कलर का पेज हो। नोट पॉइंट में यहाँ ज़रूर लिख लेंगे। नोट पॉइंट में देख लो, मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। इफ़ you want to print your document with the page color, then page color will not print on your printer paper, only text color will print। ओनली टेक्स्ट कलर ही क्या होगा, प्रिंट होगा, और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर आप सोचो कि आपका पेज क्या है, येलो कलर का है, अब आप प्रिंटर से प्रिंट निकाल रहे हो, वाइट पेपर लगाए हो, और आपने सोचा कि जो पेज तो मैंने अपना येलो किया हुआ है, अब प्रिंट करके देखते हैं, तो जब आप प्रिंट करेंगे तो वो येलो कलर में नहीं आएगा, जो उस पर टेक्स्ट लिखा रहेगा, जिस भी कलर में टेक्स्ट लिखा रहेगा, वाइट में लिखा होगा, ग्रीन में लिखा होगा, रेड में लिखा होगा, जो भी प्रॉपर मैच करेगा उसी फॉर्मेट में वो प्रिंट होगा, सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट होगा, पेज का कलर कभी प्रिंट नहीं होगा। पेज के कलर को प्रिंट करने के लिए आपको उस पेज का कलर लगाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास येलो पेज है, अब आप उस पर प्रिंट करना चाहते थे, तो येलो पेज पे कौन सी फॉन्ट में लिखेंगे कि अच्छा रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट तो पेज आपका देख रहे हो ना, देखो चलो प्रैक्टिकल देख लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट पेज क्या है, सफ़ेद है, आप टेक्स्ट ले लिए, ठीक है, लेकिन अभी आपको येलो कलर पे प्रिंट करना है। ठीक है, यानी आपका जो पेज है वो कौन से कलर का है, येलो कलर का है, तो आप कैसे करोगे, अब आपके लिए समस्या है। तो ये डिज़ाइन टैब में है शायद, हाँ, हालांकि इंसर्ट बटन में नहीं है, ये डिज़ाइन में है। डिज़ाइन में जाएंगे, पेज कलर पे जाएंगे, यहाँ से देखो पेज कलर ले, येलो है ना हमारा, हमने येलो ले लिया। अब देखो विकास का जो कलर था यहाँ पर ब्लू था कलर, ये कलर नहीं आएगा। अब इस कलर को अगर हमें बदलना है तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, रेड कर देंगे। अब देखो रेड रहेगा। अब आप पेपर लगाओगे अपना कौन सा, येलो कलर का, अब उस पर जैसे कंट्रोल पी करोगे तो देखो ये रेड है ना, तो ये टेक्स्ट प्रिंट होगा, ये पूरी बॉडी इसकी प्रिंट नहीं होगी, शैडो का कलर प्रिंट होगा, हाँ ये शैडो का कलर प्रिंट होगा, लेकिन आप कहो कि ये प्रिंट हो जाए, जो पेज का कलर है वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेषता ध्यान रखना है। और यह डिज़ाइन टैब में है, यहाँ पे लिख लेते हैं नोट पॉइंट में दूसरा, दिस ऑप्शन विल शो इन डिज़ाइन टैब। ठीक है,
डिज़ाइन टैब में दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में देखते हैं और क्या क्या है। ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। देखिए हेडिंग डाल लेते हैं, ब्लैंक पेज। इट इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू blank page on your डॉक्यूमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट पेज ख़त्म होने बाद जैसे इंटर जाते हैं तो दूसरा पेज आ जाता है, लेकिन आपको अभी तुरंत ऊपर चाहिए मान लीजिए या नीचे चाहिए, कोई पेज एक्स्ट्रा चाहिए तो ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं। फिर हेडिंग डालते हैं पेज ब्रेक। सेम, इट इज यूज्ड टू ब्रेक द पेज। अगर आपने लिख लिया, आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा पेज पे स्पेस है क्यों रहे, तो पेज को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टेबल है, पिक्चर है, शेप्स वगैरह है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इलस्ट्रेटर पे। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे टेबल। इट इज यूज्ड टू draw and create table on your document। टेबल ऑन योर डॉक्यूमेंट, इसका प्रयोग हम टेबल क्रिएट करने के लिए करते हैं। पिक्चर, इट इज used to insert picture in your डॉक्यूमेंट। अब ऑनलाइन पिक्चर होगा तो पिक्चर हम लोग ऑनलाइन इंसर्ट करेंगे, यानी गूगल वगैरह पे, वहाँ पे एक जैसे क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट खुलेगी, उस वेबसाइट पे जाएंगे, पिक्चर का नाम सर्च करेंगे, जो पिक्चर आएगा उस पर क्लिक करेंगे, इस इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, आपका पिक्चर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया आपका। हेडिंग डालेंगे शेप्स। It is used to create shapes in your। इसका प्रयोग हम शेप बने रहते हैं, जैसे स्टार लेना है, रिंग लेना है, रेक्टेंगल लेना है, ओवल लेना है, सर्कल लेना है, इस तरह से शेप का प्रयोग करने के लिए हम लोग यहाँ से शेप्स टूल का प्रयोग करते हैं। स्मार्ट आर्ट, इसमें अलग अलग तरह के विजुअल ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं इन्फोसिस के रूप में। जैसे आपको ये वाले बनाने हैं तो आप इस तरह से ले सकते हैं और यहाँ पे अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाता है स्मार्ट आर्ट का। ठीक है, इट इज यूज टू ऐड अ स्मार्ट आर्ट इन योर डॉक्यूमेंट। चार्ट का प्रयोग करते हैं, इट इज यूज टू ऐड अ चार्ट और इंसर्ट अ चार्ट इन योर डॉक्यूमेंट। स्क्रीनशॉट का यूज करते हैं, इट इज यूज टू यूज द स्क्रीन। क्या हो जाएगा, इट इज यूज टू यूज द स्क्रीन ऑफ योर। मतलब स्क्रीनशॉट क्या कहता है, जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस पर क्लिक करो। अब कौन सा स्क्रीनशॉट लेना है, देखो यहाँ पर आ रहा है, जैसे मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, देखो स्क्रीनशॉट आ गया। तो ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इंसर्ट पे आ जाते हैं, स्टोर में जाके एडिंग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। विकीपीडिया पे अगर आपको सर्च करना है तो ये विकीपीडिया पे जाके सर्च करते हैं,
ऑनलाइन वीडियो ऐड करना है, ऑनलाइन वीडियो में ऐड करने के लिए आप ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, कोई वीडियो वगैरह डालना है तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। अब हाइपरलिंक और बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में देख लेते हैं। हाइपरलिंक के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं हम लोग, हाइपरलिंक के बारे में देख लेते हैं। तो देखो ये आ गया है, तो इसको हम हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। हाइपर लिंक इट इज, देखिए एक मिनट इसको हटाने दीजिए मुझे। ओके, क्या है जी ये, कंट्रोल जेड, अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, एक बार फिर से ओपन कर रहा हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट ऑप्शन था ना, हटा देता हूँ। देखो इस तरह से स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीन पीपिंग के थ्रू। चलिए ये कुछ आ गया है, उसकी टेंशन छोड़ो, हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं हाइपर भी, हाइपर लिंक it is used to link one page to another page, यानी हम कह सकते हैं या फिर लिंक टू वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट। जैसे आप लोग भी देखते होंगे, कई बार आपके पास वेबसाइट कोई खोलते होगे तो वहाँ पे लिखा आता है क्लिक हियर टू गो देयर, जैसे आप क्लिक हियर करते हो तो कोई नई वेबसाइट खोल देता है आपके लिए, तो वहाँ पे भी हाइपरलिंक का यूज होता है। द शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक इज कंट्रोल प्लस के। क्या होता है शॉर्टकट की लिंक, कंट्रोल के होता है, क्लियर। तो ये आपका दो चीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, बुकमार्क में देखिए, बुकमार्क क्या होता है कि आपको कोई चीज़ फेवरेट है, आपको बार बार वहीं पे जाना है, तो आप यहाँ पे कोई बुकमार्क बना सकते हैं और उस बुकमार्क को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बुकमार्क हो गया। क्रॉस रेफरेंस, एक दूसरे से रेफरेंस को चेक करना होता है कि वो भी डॉक्यूमेंट उसी में है या नहीं है। कमेंट, हेडर, फुटर और पेज नंबर के बारे में देख लेते हैं। हेडर एंड फुटर ले लेते हैं सबसे पहले, हेडर एंड footer. It is used to make something on your all page header and footer। हेडर का मतलब ऊपर, फुटर का मतलब नीचे नीचे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी ऐसा वर्ड रहे जो, जैसे मान लो आप प्रिंटिंग कर रहे हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट लिखे हो, आप लोग बुक भी पढ़ते हो तो बुक में देखते हो ना ऊपर पेज नंबर, नीचे साइड में देखते हो पेज नंबर वगैरह आता है, लिखा होता है। ऊपर भी देखते हो कई कई बुक में ऊपर पेज नंबर लिखा होता है या फिर वो उस बुक का चैप्टर का नाम लिखा होता है। तो ये सब कैसे आए, तो ये हाइपरलिंक सॉरी हेडर एंड फुटर का प्रयोग करते हैं। अभी आगे सारे प्रैक्टिकल हम लोग कराएंगे, अभी तो थ्योरी हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए 2 या 3 दिन के अंदर अंदर थ्योरी हमें कवर करना है हर हाल में, ताकि हम लोग और प्रैक्टिकल को स्पीड दे पाएँ। पेज नंबर, वर्ड आर्ट और टेक्स्ट बॉक्स, हेडिंग डालेंगे पेज नंबर। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट the page number in
योर डॉक्यूमेंट। इसका प्रयोग हम अपने डॉक्यूमेंट पेज नंबर को ऐड करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे वर्ड आर्ट। इट इज यूज्ड टू क्रिएट या इंसर्ट स्पेशल इफेक्ट्स, फॉन्ट स्लैश वर्ड इन योर डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट में कोई स्पेशल फॉन्ट या 3D वगैरह में लिखने के लिए, है ना, तो इसके लिए वर्ड आर्ट का प्रयोग करता है। टेक्स्ट बॉक्स। इट इज यूज्ड टू create, insert or it is used to create and insert word text in your document। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पर लिखने के लिए करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट, इंसर्ट वर्ड स्लैश टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। नोट पॉइंट में देख लेंगे, ये दोनों ऐसे पॉइंट हैं जो मार्जिन के बाहर भी काम करते हैं। इट कैन बी वर्क ऑन मार्जिन और write anywhere in your document। अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी लिखना है, कहीं पे भी लिखना है तो वर्ड आर्ट और टेक्स्ट बॉक्स के जरिए लिख सकते हो। अदरवाइज ऐसे तो नहीं लिख सकते हो, ऐसे तो कॉलम वाइज कॉलम ही लिख सकते हो, सीधा सीधा ही लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कॉलम कॉलम में लिखे, बीच में कोई टेढ़ा सा लिख दें, तो आपको ये वर्ड आर्ट या फिर टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं डेट एंड टाइम, सिग्नेचर, इक्वेशन एंड सिंबल। हेडिंग हो जाएगी डेट एंड टाइम। इट इज यूज्ड टू insert the date and time in our डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम भी लगाना चाहते हैं, जो दिखता रहे डेट एंड टाइम, तो ये भी आप कार्य कर सकते हैं। देखिए ना, माइक्रोसॉफ्ट ने कितनी छोटी छोटी चीज़ों की व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए किया हुआ है, जिसकी की वजह से वर्ड का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। वर्ड पैड वगैरह जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रीबिल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको अपेक्षाकृत इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। सिग्नेचर। इट इज यूज्ड टू ऐड, insert the signature on your document। ठीक है, सिग्नेचर हो गया। मैं दोनों ले रहा हूँ बेटा, ठीक है, सिंबल एंड इक्वेशन। It is used to add, insert the symbol, equation in our document। अपने डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं, इक्वेशन वगैरह को ऐड करने के लिए
सिंबल एंड इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ में हम लोगों ने इंसर्ट का पूरा यूज कर लिया है। अब डिज़ाइन पर आते हैं। डिज़ाइन में हमने देखिए पेज कलर तो पहले ही पढ़ लिया, वाटरमार्क और बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे। फॉन्ट्स वगैरह के थीम्स वगैरह हैं, इन सब का उतना प्रयोग हम लोग करते भी नहीं है ना, आपको उतना इसमें आएगा। पैराग्राफ स्पेसिंग जो यहाँ पर है वही सेम स्पेसिंग आपने होम बटन पे पढ़ लिया। इफेक्ट्स है, किस तरह से आपका इफेक्ट्स, थीम्स का इफेक्ट किस तरह से होगा। सेट डिफ़ॉल्ट में आप क्या करना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, यही चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं पेज बॉर्डर। तो ये डिज़ाइन के अंतर्गत है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। पेज बॉर्डर, it is used to insert slash add the border in your document पेज। अपने पेज में बॉर्डर ऐड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है वाटरमार्क। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट द टेक्स्ट स्लैश पिक्चर in your document बैकग्राउंड। अपने डॉक्यूमेंट में जो भी आपने लिखा है उसके पीछे कोई इमेज लगाना चाहते हैं या फिर उसके पीछे कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए वाटरमार्क का प्रयोग करते हैं। वाटरमार्क बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इसका प्रयोग हम लोग ज़्यादातर अपने फाइल्स को दिखाने के लिए या फिर हमारे नाम से जाना जाए, इन सब चीज़ों के लिए करते हैं। ये भी आपका डिज़ाइन टाइप भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे लेआउट। तो लेआउट में मार्जिन है, ओरिएंटेशन, साइज है, कॉलम है। ब्रेक के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। लाइन नंबरिंग करना है तो देखो आप लाइन नंबरिंग पे क्लिक कर देना, कंटिन्यूअस। तो जितने भी आप लाइन पर जाओगे वो सारे लाइन के अपने आप नंबर आ जाएंगे, चाहे वो लाइन की साइज बड़ी हो, मोटी हो, कुछ भी हो, लेकिन उससे कोई मतलब जितने भी कॉलम होंगे हर एक कॉलम का नंबर आ जाएगा। तो अभी हमने वाटरमार्क के लिए यहाँ पे पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन देखते हैं वाटरमार्क के बाद क्या है। डिज़ाइन पढ़ रहे थे ना, तो लेआउट टैब में आएंगे। लेआउट टैब में मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज के बारे में है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। हेडिंग डाल लेंगे लेआउट टैब का, और यहाँ पे पहला हेडिंग हमारा हो जाएगा साइज। इट इज यूज्ड टू चूज द साइज ऑफ पेपर, यानी आप जो डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो, साइज ऑफ पेपर ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को कौन से पेपर पे लिखना चाहते हो। A4 साइज, B5 है, A6 है, A5 है, 4x6 है, 5x7 है, इस तरह से साइज आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएंगी मार्जिन। इट इज यूज टू लीव सम स्पेस, on your document for printing। अब देखो क्या होगा, अगर आप स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो प्रिंटिंग में कुछ लेटर आपके कट
सकते हैं। इसीलिए एक अच्छे हैबिट से होती है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में एक निश्चित मार्जिन छोड़ें, जिससे जब भी हम कोई अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें, स्टेपल करें, तो कोई भी लेटर या वर्ड उसमें कटे ना। थर्ड है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ही है ना, ओरिएंटेशन। इट इज यूज्ड टू choose the style of paper on your document। अब देखो स्टाइल के बारे में बात होगा तो एक चीज़ का विशेषता यहाँ पे ध्यान रखना है। जो पेपर होगा, पेज होगा, वो दो मोड में होता है। एक तो इस तरह से होगा और एक इस तरह से होगा, ठीक है। जिसका विड्थ कम हो, जिसका विड्थ कम हो और लेंथ क्या हो, ज़्यादा हो, यानी लेंथ विड्थ से ज़्यादा हो, तो वो क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट मोड। ओरिएंटेशन कितने टाइप के होंगे, दो तरह के ओरिएंटेशन होंगे आपके पास। एक तो होगा पोर्ट्रेट, एक तो होगा लैंडस्केप। जिसका ये विड्थ ज़्यादा कम रहेगा और लेंथ ज़्यादा रहेगी, उसको कहते हैं पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड। और जिसका विड्थ ज़्यादा होगा, लेंथ कम होगी, उसको कहते हैं लैंडस्केप मोड। तो ओरिएंटेशन कितने तरह के होंगे, दो तरह के, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। चलिए देख लेते हैं पोर्ट्रेट क्या होता है। देखिए अभी आपकी जो ये पेज है, देखिए ध्यान से, ये पेज इस तरह से है। अगर आपको इसको लैंडस्केप करना है तो ओरिएंटेशन पे क्लिक करिए, लैंडस्केप कर दीजिए। जैसे आप लैंडस्केप पे किए तो देखो ये पेज की साइज कैसे हो गई, इस तरह से हो गई। और ये देखो मैं हटा देता हूँ तो ये पेज आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जो सीधा था, अब देखो इसका विड्थ यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पे इसका लेंथ कम है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट कर लेंगे तो आपका इस तरह से हो जाएगा। साइज पे आएंगे तो कई तरह के साइज आपको देखने को मिल, जैसे 8x10 कर लेंगे तो इसकी साइज अपने आप सेट हो जाएगी। कॉलम, अगर आपको एक साथ दो दो कॉलम में लिखना है, यानी एक लाइन इधर लिखनी है फिर दूसरी लाइन इधर लिखनी है, कॉलम बनाना है, तो यहाँ से आप कॉलम भी बना सकते हो। 1 अभी है, 2 कॉलम करेंगे 2 हो जाएगा, 3 कॉलम करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस तरह से हम कॉलम बना सकते हैं। लाइन नंबर्स मैंने बता ही दिया है, पेज ब्रेक बता दिया। हाइपरटेंशन का यूज़ क्या होता है कि जब भी कोई रन काम करे तो उसको मूव कर दे नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन के यूज़ करने के लिए हाइपरटेंशन का यूज़ हम लोग करते हैं। इंडेंट हमारी ये रूलर को करता है, कितना आगे हो कितना पीछे हो, स्पेस कितना होना चाहिए, ये सारे काम यहाँ पर होते हैं। अलाइन का यूज़ हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए। ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ड आर्ट के थ्रू बने, या फिर हम लोग कोई शेप वगैरह बनाए हो तो ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। रेफरेंस पे अगर हम लोग देखें तो टेबल ऑफ कंटेंट, कंटेंट टेबल आप देख रहे हैं, कंटेंट जो हम बनाए रहेंगे उस तरह से इसका कंटेंट देखने के लिए कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं, तथा अपडेट को जो टेबल हमारा है उसको अपडेट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये रेफरेंस टैब में मिल जाएगा। यार यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आपको अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ होंगे, जैसे स्पेलिंग इंसेप्शंस का यूज़ करना है, फुट नोट में यूज़ करना है। फुट नोट क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार बुक्स, जैसे मान लो ये आपका एक पेज हो गया, यहाँ पे किसी मीनिंग के मान लो यहाँ पे 2 लिखा है, उसके ऊपर स्टार लिखा है, बाद में यहाँ पे स्टार का मतलब लिखा होता है, तो इसको कहते हैं फुट नोट। यानी किसी नोट पॉइंट को किसी फुट के अंदर, यानी फुटर के अंदर लिखने को उसको फुट नोट कहते हैं। तो यहाँ फुट नोट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। मेलिंग ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे मेल मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। कैसे हम एक साथ 10, 15, 20 लोगों को मेल लिख सकते हैं, यानी एक बार हमने लिखे उसको कई लोगों को सेंड करना है तो कैसे करेंगे। रिव्यू ऑप्शन की बात करें तो यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक मिल जाता है, जिसका शॉर्टकट की F7 होता है। इसके शॉर्टकट की से हम क्या कर सकते हैं, अपने स्पेलिंग और ग्रामर्स को चेक कर सकते हैं। वर्ड काउंट आपको मिल जाता है, जो भी आप जितने वर्ड लिखे रहेंगे उसकी काउंट करके वो देता है। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखो स्टेटस बार में यहाँ जहाँ पेज 1 ऑफ 1 दिख रहा है, पेज 2 ऑफ 13 दिख रहा है। 2 ऑफ 13 वर्ड्स का मतलब है 2 पेज है जिसमें 13
2 में से 13 वर्ड यानी 2 ऑफ 13 वर्ड्स अभी यूज किए हैं, 13 वर्ड टोटल यूज किया गया है। दूसरे पे आप हो ये दिखाता है। स्मार्ट लुकअप ट्रांसलेटर का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। आप इस लैंग्वेज को किसी दूसरे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हो, डिक्शनरी की मदद से आप इसको चेंज कर सकते हो। लैंग्वेज अगर ऐड करना है तो आप ऑनलाइन जाके भी ये कोई भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट आपने किया है, उस कमेंट को देखना है तो शो कमेंट कर सकते हैं। और किसी एप्लीकेशन पे काम करने के बाद उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट के ऑप्शन आप यूज़ यहाँ से कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को लिंक करना है तो यहाँ पर आपको लिंकिंग का मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई लिख ना पाए तो यहाँ आप रिव्यू पे जाइएगा, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक कर देंगे तो अब कोई भी उसमें एडिटिंग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है व्यू का ऑप्शन, जहाँ पे आपको व्यू को 3 मोड मिलते हैं, प्रिंट मोड, रीड मोड, प्रिंट मोड और लेआउट मोड। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करते हैं तो वो होता है प्रिंट लेआउट मोड में। उसके बाद अगर वेब मोड में देखें तो वेबसाइट पे कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ से आपको लेआउट मोड ऑप्शन मिल जाता है। तो इस मोड में अभी हम लोगों ने वेब लेआउट मोड देख लिया। और देखो वेब लेआउट मोड में कोई एडिटिंग वगैरह नहीं उतने अच्छे से हो जाती है, मतलब दिखता है कि कैसे वेबसाइट पे दिखेगा। प्रिंट लेआउट मोड में आपको इस तरह से मिलेगा। रीड मोड में जाओगे तो आपको एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि आप इसको पढ़ सकते हो, यानी जितने पेज हो सकते हैं आप पेज बढ़ा के काउंट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। एडिट डॉक्यूमेंट, जैसे एडिट डॉक्यूमेंट किया हमने प्रिंट मोड पे आ गया। यहाँ पे ड्राफ्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, रूलर का ऑप्शन मिल जाएगा। देख लिया, अगर आपको रूलर, देखो ये जो ऊपर का भाग होता है जिसको मैंने बोला आप सेट कर सकते हो, यहाँ से भी सेट कर सकते हो। तो ये आपको व्यू ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप इसको हटा दोगे तो यहाँ से रूलर चला जाएगा और आप क्लिक करेंगे तो रूलर का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रिड लाइन का यूज़ कर लेंगे तो सारे पेजेस पे क्या हो जाएगा, ग्रिड लाइन यूज होगा। बट अभी डिज़ाइन में हम लोगों ने कलर लिया है, कलर हटा देंगे तो यहाँ से आपको क्या यूज़ देखने को मिलेगा, व्यू में ग्रिड लाइन। नेविगेशन पेन का यूज़ करेंगे तो यहाँ से नेविगेशन पेन आ जाएगा जिसमें आप सर्च कर सकते हो किसी भी हेडिंग्स को या नेविगेट कर सकती हो वो चीज़, टेक्स्ट और वर्ड कहाँ पर है। तो ग्रिड लाइन हटा देते हैं, रूलर का ही यूज़ करेंगे। परसेंटेज, अगर आपको जूम बढ़ाना है तो जूम की क्या साइज़ होगी ये आप अपना जूम सेट कर सकते हो। अभी 40% पर है। अगर आपको 100% लेना है तो आप यहाँ से भी 100% करोगे तो देखो इसकी साइज़ हो जाएगी। या फिर ये देखो तीनों मोड आपको यहाँ पे स्टेटस बार में भी देखने को मिलते हैं। वेब लेआउट मोड देखने को मिलेगा, प्रिंट लेआउट मोड देखने को मिलेगा और आपको रीडिंग मोड का यहाँ मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ से प्लस माइनस का ऑप्शन, यानी जूम को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वन पेज, एक पेज ही करना है तो एक पेज, मल्टीपल पेज करेंगे तो आप कई सारे मल्टीपल पेजेस को भी जूम कर सकते हैं। पेज विड्थ कर सकते हैं, पेज को बढ़ा सकते हैं तथा उसकी साइज़ वगैरह को आप एडजस्ट कर सकते हैं। नया विंडो, अगर नया कोई विंडो खोलना है तो अब न्यू विंडो पे क्लिक कर देंगे तो आपका नया टैब खुल जाएगा। ठीक है, अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देखो एक टैब ये रहा, एक टैब ये रहा, 2 टैब है आपके पास। इन दोनों टैबों को कैसे अरेंज करना है, जैसे अब मान लो इसको आपको छोटा करना है तो आप इसको छोटा कर सकते हो, इन दोनों को भी अरेंज कर सकते हो। स्प्लिट करना है तो भाग सकते हो, आधा इसको आधा इसको, इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं। रिमूव स्प्लिट, अरेंज ऑल को मैं हटा देता हूँ और इस ऑप्शन को मैं क्लियर ही कर देता हूँ और ये हम बड़े कर लेते हैं तो हमारा अपने आप आ गया। स्विच विंडो, अगर आपके साथ कई सारे वर्ड डॉक्यूमेंट आपने खोला है तो यहाँ से स्विच विंडोज कर लेना। मैक्रोस में हम लोग डेटा की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। इतना सारा काम हमारे पास ये आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये जो पेन का ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट तब आता है जब आप कोई लिंकिंग डिवाइसेस या पेन वाली टूल डिजिटाइजर जैसे हम लोग अभी यूज़ करते हैं लिखने के लिए, उसको यूज़ करेंगे तो ये लिंकिंग का ऑप्शन आएगा। अदरवाइज ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि आज हम लोगों ने इसके सारे एक्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। कल से हम लोग इस पे जो क्लासेस करेंगे इसके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे और देखेंगे इसके प्रैक्टिकल्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है और हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं इस प्रैक्टिकल को। तो कल से हमारी 3 दिन की जो क्लासेस होंगी हम लोगों के, क्योंकि वर्ल्ड को हम लोगों ने डिवाइड किया है। वर्ल्ड हम लोग पढ़ेंगे कितने दिन, 7 डेज वर्ल्ड के लिए गया है तो आज 2 डेज हो गए हैं। एक्सेल के लिए भी 7 डेज हम लोगों ने लिया है तो अभी ये चलेगा। एंड पावर पॉइंट के लिए भी हम लोगों ने कितने दिन लिया है, 7 डेज ही लिया है। सब 7 डेज के हैं, यानी 15 डेज के अंदर ये हमें टॉपिक पूरा
क्लियर करना है। 15 डेज में बिगिनर टू एडवांस आपको बनना है। तो क्लासेस तेज होंगे, एक दिन में 2-2 3-3 प्रैक्टिकल्स होंगे। तो एक प्रैक्टिकल मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। आज एक सिंपल सा छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। तो अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं वो हम लोग एक पेपर बनाएंगे, यानी कॉपी बुक, ठीक है। तो कॉपी बुक बनाने के लिए हम अपने वर्ड को खोलते हैं। वर्ड में विन वर्ड है इसका शॉर्टकट की। तो विन वर्ड हमने ओपन किया, वर्ड खुल गया। ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। ये देखो सारा वर्कबुक ब्लैंक है, इस पर मुझे कॉपी बनाना है, ठीक है। कॉपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेआउट में जाएंगे, इसकी मार्जिन को हटाएंगे। तो मार्जिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ कस्टम मार्जिन का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, कस्टम मार्जिन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जितने आपको मार्जिन है सब पे आपको सेंटीमीटर क्या करना है, 0 लिख देना है। इसको हटा के यहाँ पे 0 कर दो और इधर भी बॉटम में भी 0 और इधर का भी 0। सारे 0 करने के बाद आप ओके करेंगे तो एक पॉपअप आएगा। ये पॉपअप ये कहेगा सम मार्जिन आर आउटसाइड दैट आर नॉट प्रिंटेबल एरिया। तो हमने कहा ठीक है, आप इसको इग्नोर कर दो। यानी अब देखो मार्जिन आपका पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का हो गया है और कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। 1 2 4 5 लाइन हम ऊपर के लिए छोड़ देते हैं हेडिंग के लिए। अब यहाँ से पूरे नीचे तक हम लोग टेबल बनाएंगे। इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पर जाएंगे और यहाँ से ऐसे टेबल ले लेते हैं। टेबल लेने के बाद यहाँ पर इसके सेलेक्ट करेंगे सारे टेबल को, लेआउट पे जाएंगे और इसकी हाइट यहाँ पर बढ़ा देंगे। इसकी हाइट बढ़ गई, मान लो अब देखो टेबल की इतनी हाइट हो गई ना, पेज इतने में लिखा जा सकता है। टैब बटन का प्रयोग करते चले जाएंगे, हमारे ये क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है, होम पे आना है, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप बटन पर जाएंगे और एक शेप ले लेंगे और शिफ्ट बटन के साथ में सीधी लाइन खींची जाती है। ये आपको बताया गया है। शिफ्ट बटन के साथ में क्या करेंगे हम लोग, जब भी कोई सीधी लाइन खींचना है शिफ्ट बटन के साथ में खींच लेंगे। और इसको खींचने के बाद इसको डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल डी कर देंगे, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और इसको भी थोड़ा सा यहाँ उठा देंगे और इस कर्सर को यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक और लाइन यहाँ पर खींचेंगे हम लोग। इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे और एक शेप और ले लेते हैं। यहाँ पर एक सीधी लाइन शिफ्ट के साथ हमें खींचनी थी। तो इंसर्ट पे चलते हैं, शेप पे चलते हैं, एक शेप का ये टूल उठाते हैं और यहाँ से उसको सीधी लाइन के साथ में खींच देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं। इसका भी मुझे एक और डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल डी दबाएंगे, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और इसको भी हम लोग एडजस्ट कर देंगे जितना इसको एडजस्ट किया है। और ये देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर इस वाले का उतना हाइट नहीं है, थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लेते हैं। इस वाले का, नीचे वाले का देखो वो पूरी तरीके से गया नहीं है, तो इस नीचे वाले को हम लोग जूम करके सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे कर्सर को डाल देंगे। अगर आपको इसका कलर बदलना है तो फॉर्मेट में चले जाना, शेप आउटलाइनिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप आउटलाइनिंग से रेड अगर है तो रेड ही ले लीजिएगा। इसी तरीके से आप जिस भी शेप को सेलेक्ट करोगे वो शेप का कलर आपका बदलता चला जाएगा। शेप ये आपका बदल गया है। अगर विड्थ आपको बदलना है, अगर इसकी मोटाई थोड़ी बढ़ानी है तो आप इसकी थोड़ी सी मोटा पना इसको कर लीजिएगा, विड्थ आपका बढ़ जाएगा। विड्थ पे चले जाइएगा, 2 पॉइंट ये भी ले लीजिएगा। ये इतना बनने के बाद अब आपको यहाँ पर लिखना है तो कुछ नहीं करना है, इंसर्ट पे जाना है, शेप पे जाना है, ये वाला शेप उठा लेना राउंडेड रेक्टेंगल और यहाँ पे हम लोग ऐसे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं और ऊपर लेने के बाद ये जो येलो वाला भाग आपको दिख रहा है, इस येलो कर्सर पे ऐसे क्लिक करो और सीधा ऐसे ड्रैग कर लो तो ये स्क्वायर बन जाएगा। शेप आउटलाइनिंग हम लोग सेम यही कलर का ले लेंगे। शेप फिल को नो फिल पे कर देंगे तो यहाँ पे शेप अब फिल नहीं रहेगा। अब मुझे इसमें टेक्स्ट एडिट करना है तो ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखना है तो बिना टेक्स्ट बॉक्स के नहीं लिखा जा सकता, तो हमने डेट यहाँ पर ले लिया, डेट कॉलम ले लिया और थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया।
एक स्लैश मारा, फिर से एक स्लैश मारा और ये छोड़ दिया, इंटर पे कर दिया, पेज नंबर लिख लिया और एक बार यहाँ से लिया और इस और डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर हम देखो अब ये दिख नहीं रहा है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा साइज बढ़ा कर लेना है और इसको ऊपर ले जाना है। तो शेप फिल पे जाएंगे तो नो आउटलाइनिंग कर देंगे, शेप फिल को नो फिल कर देंगे, ये फिल हट जाएगा पूरी तरीके से। और जैसे ही हट जाएगा तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको एक पोर्शन दिख रहा है, देखो डेट का, डेट पे येलो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन का मतलब होता है ग्रामर एरर, रेड लाइन का मतलब होता है स्पेलिंग एरर, तो ये ग्रामर एरर है। इस पर राइट क्लिक करके इसको करेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बीच में स्पेस ज़्यादा है तो स्पेस कम करने के लिए यहाँ पर आएंगे पैराग्राफ स्पेसिंग में, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पेज नंबर भाई हम डाल देते हैं कि 01, ये पेज का नंबर है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, पेज नंबर 01 हो गया। या फिर आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ टाइम वगैरह लिखना है तो टाइम वगैरह भी लिख सकते हो। ये आपका देखिए एक पेज बनकर तैयार है। अब अगर आप इसको प्रिंट प्रीव्यू मोड में देखेंगे तो इस तरह से आपका प्रिंट निकल कर आएगा। तो अब आप एक चीज़ कह सकते हो कि आप अपने कॉपी का पेज प्रिंट कर सकते हो। तो एकदम सिंपल आइडिया है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिए। आज का यही प्रैक्टिकल है। थैंक यू। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें सीखेंगे आगे कैसे हम लोग इसमें करेंगे काम, ठीक है। तो कल के जो प्रैक्टिकल होगा, कल हम लोग कवर पेज बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं कल के 2 या 3 प्रैक्टिकल हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल देख लिया, बाकी सारे टूल्स के बारे में समझ लिया, लिख भी लिया है। तो हम लोग अब इस पर कल मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, इस क्लास को ऑफ करते हैं और कल हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।